हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा। आज मैं एक ऐसे प्रार्थना के विषय पर आपको जोर देने जा रहा हूँ। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। जब मैं प्रार्थना करने जाऊँ, आप इस प्रार्थना को एंड तक पूरा सुनेंगे और उसके बाद सीखेंगे कि कैसे पश्चाताप की प्रार्थना की जाती है। मेरे प्रियो, मत्ती उसका 3 और उसके दूसरे पद में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गए। इस पश्चाताप की प्रार्थना को आप प्रतिदिन कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते, हम प्रतिदिन अलग अलग जगहों क्षेत्रों में जाते हैं। जाने अनजाने में मन वचन कर्म से जो भी पाप अपराध हो, हम परमेश्वर के सामने उसको अंगीकार करेंगे। इस रीति से आइए अपने आँखों को बंद करेंगे और हम नेहमिया की प्रार्थना करेंगे। आपको ये प्रार्थना नेहमिया की पुस्तक पुराने नियम से और उसके 9 अध्याय में मिल जाएगा। 9 और उसके 6 पद से मैं पढ़ रहा हूँ और यहाँ से वो प्रार्थना का जो शब्द है उसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। आत्मा के साथ रिसीव करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर, तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया। ओ रबा शथा न मान दे, और सबों की रक्षा तू ही करता है खुदावन, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। आमीन। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगासियों का देश कर दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे ढिठाई का व्यवहार करते हैं। और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग कर दिया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाता है। हालेलुया। फिर तूने दिन को बादल के खम्भे में होकर और रात को आग के खम्भे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सिनै पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनसे बातें की। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलेंगे मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ, फिर तारीफ़ करें खुदावन की। उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी। हो रब शतर, उनको भूख मिटाने के लिए आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनको प्यास बुझाने की चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञा ना मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराए कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय ईश्वर है। तू ही ने उनको सुरक्षा दिया पिता और बचाया। मेरे परमेश्वर, आज जो भी पाप अपराध स्वर्गीय पिता हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, जो भी पिता परमेश्वर खुदा अशुद्ध कामनाएं, अशुद्ध इच्छाएं के प्रवृत्तियां जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होकर स्वर्गीय पिता हमारे पूर्वजों ने किया और आज भी हमारे जीवन में व्याप्त है, यीशु के नाम से उन सारे अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी सारी बुराइयाँ मेरे जीवन से निकल जाएं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। तेरी सारी अच्छाई मुझ में हो। तेरे कैलवरी क्रूस में स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु सारी बुराइयों को मेरे जो है स्वर्गीय पिता तूने उठा लिया। मेरे पापों को उठा चुका है तू, और तेरी अच्छाई को मुझे दे चुका है। अब शैतान का कोई वैधानिक अधिकार मुझ पर नहीं है। बोलेंगे मैं फ्री हूँ, मैं रिलीज़ हुई। ये घोषणा के 3 वचन आप बोले। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, और मैं परमेश्वर के द्वारा नई सृष्टि बनाया गया हूँ। और फिर बोले मैं परमेश्वर का याजक चुना गया हूँ, मैं परमेश्वर की पवित्र प्रजा चुना गया हूँ। आमीन और आमीन। परमेश्वर सेंटिफाई करेगा इस प्रार्थना से। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को लगातार देखें, और हो तो इस चैनल के द्वारा अगर आप आशीष पाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस प्रार्थना को, ताकि वो लोग भी प्रतिदिन अंगीकार की प्रार्थना में भाग ले सकें। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन।